जिएंगे और मरेंगे तो हुजूर के लिए मरे। हमारी भी कोई जिंदगी है? जितना हराम खा रहा उतना मस्जिद में जाके भौंस रहा। हाँ, जितने लुक में हराम के उतना कचर कचर मस्जिद में जाके कर रहा है। वहां नेक बनता। सुन और कान खोल के सुन, तेरी औकात क्या और हैसियत क्या है? न तू सहाबी है, न तू ताबई है, न तू तबे ताबईन में से है। सच तो यह है कि तूने तबे ताबईन को भी नहीं देखा है, तेरे लुक में हराम के, और तू सोचता है कि बख्शा बख्शा आया है। सुन, इश्क किसे कहते हैं? मेरे हुजूर मस्जिद में बैठे, जोहर की नमाज का वक्त हुआ है, नमाज हो गई है, सहाबी आए, उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया। सरकार की निगाह करम उठी, सरकार ने चेहरा फेर लिया। वो आगे बढ़े, आका ने फिर चेहरा फेर लिया। जब चेहरा फेर लिया तो बगल में हजरत उमर बैठे थे। हजरत उमर कहते हैं, देखता नहीं कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और तू चाहता हुजूर तेरे सलाम का जवाब दे, तेरे सलाम का जवाब दे। बस इतना सुनना था, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, बैठ गए। हुजूर उठे, अंदर चले गए। जब असर की अजान का वक्त हुआ, उसने अंगूठी निकाली और फेंक दी। हजरत उमर ने कहा, यार बैठ जाना, हुजूर आएंगे बात हो जाएगी। उसने कहा, नहीं, हुजूर को मेरी वजह से तकलीफ हुई है इसलिए उठ के चले गए, दोबारा देखेंगे तो दोबारा तकलीफ ना हो जाए, ये कह के रोता हुआ उठा, हाथ की अंगूठी निकाल कर फेंकी। अल्लाह अकबर, अंगूठी पड़ी थी जमीन पे, ये तो रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत बिलाल ने असर की अजान दी है, सरकार तशरीफ लाए। आके करीम ने अंगूठी को पड़ा देखा, कहते उमर वो कहाँ गए कि जो अंगूठी यहाँ छोड़ गया है? हजरत उमर ने बात बताई, सरकार वो ये कहता हुआ चला गया कि मेरी वजह से आका को तकलीफ हुई है, उठ के चले गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तेरी वजह से दोबारा मुस्तफा को तकलीफ ना हो जाए। सरकार कहते अंगूठी यहीं फेंक के चला गया। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, रो रहा था, मैंने उससे कहा यार ये अंगूठी तो ले जा, तू नहीं तो तेरी बेटियां पहन लेगी, औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए सोना हराम है। कहते या रसूल अल्लाह, उस जवान ने कहा था आका से, उस जवान ने कहा था उमर, बात यह है कि मैं जानता हूं ये सोना है, मेरी बेटी पहन सकती है, लेकिन मेरा इश्क ये कहता है जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता हूं। कहा जाओ, आज से मुझे इस अंगूठी से नफरत हो गई है। इतना सुना, नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका फरमाते बिलाल, अब नमाज बाद में होगी, पहले गुलाम को बुला के ला और उससे कह देना चल, तुझसे खुदा भी राजी हो गया है, मुस्तफा भी राजी हो गए। अगर हम मुसलमान है ना, तो फिर ये वाली आदत पैदा करें। कभी किसी का हक मारने से पहले सोचो हुजूर को बुरा लगेगा कि अच्छा है ना। माफ कीजिएगा, सास ना इतनी मोटी जंजीर देते तब भी बड्डा बहन बन के पहन लेता। हाँ, भैंस वाली जंजीर भी गले में सारी। कुछ का तो फैशन है, सोना तो नहीं होता, सोने के कलर की चैन डाली और कॉलर खोल के, क्या है, अच्छा खासा इंसान अल्लाह ने बनाया, तू चैन गले में डाले घूम रहे। सास अंगूठी ना दे, सास तो बवाल है, सोने की अंगूठी नहीं दी, दे उसे पहन के घूम रहा है तो वो जहन्नम की आग है। सोना पहनना मर्द के लिए। हुजूर ने फरमाया, सुनो, जो दुनिया में सोना और रेशमी कपड़े छोड़ देगा, मोहम्मद अपने हाथ से उसे जन्नती लिबास पहनाएगा। ये मेरे नबी का वादा है, ये मेरे नबी का वादा है। और यहाँ पहने फिर रहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, सास को इतना लंबा अम्मी जान कहता और सगी अम्मा को हज्जन कह रहा। गैरत कर भाई, शर्म कर। मैं ये नहीं कह रहा कि सास को जूते पे रखो। हुजूर ने फरमाया, तेरे 3 बाप। कितने? 3। एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे इल्म दिया, और एक वो जिसने तुझे बेटी दे दी। इन तीनों का एहतराम बाप की तरह करना है। माफ कीजिएगा,
बातें ज्यादा कड़वी हो जाती हैं लेकिन हकीकत है। खुदारा हराम से बचिएगा। रज़ाक कौन है बताएं पहले? रोजी कौन देता है? अपने रब का नाम ले लो, पता नहीं किसने महीनों से ना पुकारा हो, है ना? रोजी कौन देता है? सारे जोर से बोले कौन? रज़ाक कौन है? खालिक कौन है? मालिक कौन है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? जब सब अल्लाह देता है तो फिर हराम की डंडी क्यों मारते हैं? या तो ये कह कि तेरा अकीदा पक्का नहीं, या ये कह कि तेरी नीयत अच्छी है। कह रहा मौलाना दाढ़ी रख लूंगा लेकिन बिजनेस ऐसा के बड़ा झूठ बोलना पड़े, दुकान पे निरा ही झूठ बोलना पड़ा है, झूठ ना बोले फायदा नहीं होगा। अल्लाह का वादा है जो भी रूए जमीन पे जानदार है ना सबको रोजी हम देंगे। रिस्क का वादा उसका है, तो फिर हमें सिर्फ मेहनत करने का हुक्म है, चोरी करने का नहीं। चोरी करके झूठ इसलिए बोल रहे हैं मौलाना, तुम्हें पता बिजनेस के उसूल होते हैं। मौलाना को बिजनेस के उसूल बता रहा है, जबकि मौलाना का सबसे बड़ा मौलाना इमाम आजम अबू हनीफा, आज जिसके लिखे हुए मसाइल पे दुनिया अमल कर रही है, उनकी कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, आज कपड़े की दुकान जाके देखो, इतनी लाइटें लगा रखी, अंधा कर रखा गिराक को। ऊपर लिखा हाजा मिन फजले रब्बी, नीचे लिखा खरीदा हुआ माल वापस नहीं होना है। पता है बाहर निकल के चोरी खुल जाएगी, है? ये कंडीशन है। अगर इमाम आजम अबू हनीफा को आप पढ़िए, एक दिन सूरज छुपने से पहले आप दुकान बंद करके चले, किसी ने कहा हुजूर अभी तो रात भी नहीं हुई है, दिन भी नहीं छुपा है, आप इतनी जल्दी दुकान बंद करके? आपने ऊपर देख के कहने लगे बादल दिख रहे हैं? कहा हाँ। कहा बादलों की वजह से दुकान में अंधेरा हो गया है। कहते मैंने इस डर से दुकान बंद कर दी कि कहीं घटिया को अच्छा समझ के लोग धोखा ना खा जाए। वक्त का सबसे बड़ा इमाम इस तरह दुकानदारी करता है, और आज का सबसे बड़ा चोर कह रहा जो ये देख लो, वापस नहीं आना है? मालिक 4 हज करके आए कपड़े की दुकान, ये कंडीशन है हमारी ना। रज़ाक जब अल्लाह है तो भरोसा अल्लाह पे रखो। किसी ने ना एक अंदर दुकान रख ली, अंदर, तो किसी ने कहा इतनी अंदर दुकान रखी है, बता यहाँ ग्राहक कौन आएगा? उसने बड़ी सीधी बात कही, उसने पूछा कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? कहा हाँ। कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? जो खुदा पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे सकता है, वो अपने बंदे को रोजी नहीं देगा? दे सकता है कि नहीं? तो फिर मुसलमान हो के हम हराम खाने पे क्यों लगे? ये सट्टे, ये ब्याज, ये गेम, ये जुए, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस्लाम इसकी इजाजत, नौजवानों इसके करीब नहीं जाना, इसके करीब नहीं जाना। कभी फाके हो जाए ना, कभी कमजोरी आ जाए, कभी तंगदस्ती आ जाए, रात को मुसल्ले बिछा दिया करो। खुदा की कसम रात में बहने वाले आंसू कभी खाली नहीं जाते हैं, उठने वाले हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, हाथ उठने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अमीर बनना कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बता दो। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको बगदाद वाले की खैरात से अमीर बना दे। देखो आमीन कहते हुए बाद में कुछ लोगों ने डंडी मार दी। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? मैं तरीका बताने लगा हूं, हाथ उठा के बताओ। अरे सारे बनो, कब तक माँ बाप पे बोझ बनकर रोटियां तोड़ते रहोगे? तेरे मोबाइल का रिचार्ज भी अब्बा ही करागा, 6 फीट का हो गया तू बेगैरत, तुझसे अपने हिस्से की रोटी नहीं कम रही। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? हाथ उठा के वादा करें। सारे ही चाहते हैं ना? ठीक है ना? अब हाथ नीचे कर लें। अमीर होने का तरीका सबसे आसान ये है कि अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा कर लो, अमीर बना दिए जाओ। अपनी कमाई में दूसरे का हिस्सा कर लो, बहुत जल्दी अमीर बना दिए जाओगे। क्या मतलब है इस बात का? कि मैं कमा के लाऊंगा 500 रुपए बांट दूं, ले तू भी ले, तू भी ले।
कहे भाई ये तेरे लिए कमा के लाया हूं, नहीं। इसका मतलब यह है कि जब भी खाना खाने बैठो अकेले ना खाओ, या तो कोई मेहमान हो, कोई इंसान हो। अगर ये भी ना मिल सके तो दरवाजे पे कुत्ता तलाश कर लिया करो, उस कुत्ते को ही आधी रोटी डाल दिया करो। वो भी ना मिल सके तो छत पे चंददाने डाल दिया करो। वो भी ना हो सके तो चूंटियों के सुराख के पास थोड़ी सी मीठी चीज डाल दिया करो। तुम नहीं जानते हो तुम्हारी कमाई तुम खाओगे, गंदगी बन के निकल जाएगी। तेरी कमाई दूसरा खाएगा तो दुआएं बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकराने लग जाएगी। और हम कसम से एक हड्डा लाता डलवा के कसाई से, और वो पत्ते ही पत्ते मीन हड्डिया में निकल गई, और उसको पड़ोसी के दरवाजे पे जानबूझ के डालता कि पता चले आज मुखिया ने हड्डी तोड़ दी है। गलत कह रहा हूं मैं? ऐसी रोटी खा के निकलेगा जो दांतों पे नहीं लगी होगी, लेकिन दिखाने के लिए टीली। क्यों? ये दिखाने की कि मैंने अच्छा खाना खाया है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है अगर गोश्त तुम्हारे घर में बना हो, या तो इतना शोरबा कर लो कि अपने पड़ोसियों को तकसीम कर सको, या ऐसे वक्त में बनाया करो कि तुम्हारे पड़ोसियों को उसकी खुशबू का एहसास ना हो। इस्लाम तो तुम ये भी कहता है कि हड्डी अपने करीबी पड़ोसी के दरवाजे पे मत डालना। इस्लाम जब हड्डियां पड़ोसी के दरवाजे पर डालने की इजाजत नहीं देता है तो तुझे गरीब के सामने दांत कुरेदने की इजाजत किसने दी है? किसी गरीब के सामने गोश्त के तस्करे करने की इजाजत किसने दी है? आज तुझे बताऊं इस्लाम किसे कहा जाता है। 7 दिन का फाका पैगंबर की चौखट का है, 7 दिन से चूल्हा नहीं जला है। किसी सहाबी के घर से गोश्त का टुकड़ा आया, उम्मुल मोमिनीन खाना बना रही है। सरकार ने फरमाया था क्या बना रही हो? आका गोश्त बन रखा है। सरकार ने फरमाया था कि शोरबा ज्यादा कर लेना। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने शोरबा ज्यादा किया। आका करीम ने बर्तन इकट्ठे किए, सारे बर्तनों में शोरबा निकाला और सरकार ले लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। सिर्फ वहां पे अबू बकर की चौखट ना थी, उमर का दरवाजा ना था, उस्मान गनी की चौखट ना थी, अली की हवेली ना थी, बल्कि पत्थर मारने वालों के दरवाजे थे, कालियां बकने वालों की चौखट थी। आका ने जाकर के दुश्मन का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा मंदक कलबाब, दरवाजे पे कौन है? आका फरमाते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि तुम्हारा दीन नहीं लेना है। आका फरमाते हैं दरवाजा तो खोल, मैं पड़ोसी होने का हक अदा करने आ गया हूँ, पड़ोसी होने का हक अदा करने आया हूँ। जब दुश्मनों ने दरवाजा खोला, सरकार के हाथ में गोश्त की प्याली थी। उसने कहा ये क्यों लाए हो? आका ने कहा हम खाए, पड़ोसी रह जाए, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा प्यारे सिर्फ सालन दे के ना जा, बल्कि खुदा का दीन भी हवेली में दे के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से वारिसे पंजता, मसलके आला हजरा, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अखलाक पैदा करो। अपने घर का सालन, आज तो माफ कीजिएगा, पहले आग भी पड़ोसी से ली जाती थी, आग पड़ोसी से ली जाती थी। पहले तेल पड़ोसियों से मांग लिया जाता था, नमक पड़ोसियों से मांग लिया जाता था। अब तो ये रस्म ही खत्म हो गई है। ये रस्म जब नमक एक दूसरे से लेते देते थे ना, तो लहू में नमक की गैरत जिंदा होती थी। आज खून से नमक की गैरत चली गई। आज पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ थाने में मुखबरी कर रहा है। और कलमा किसका पड़ा? हुजूर का। उम्मती किसके? हुजूर के। अगर किसी के किचन में इतना बड़ा चाकू है तो कह रहा रामपुरी लिए बैठा, दरोगा साहब फला जगह रखा। और ऐसे दलाल ना यहां कामयाब हुए हैं ना आखिरत में कामयाब हुए। हक है, बहुत खूब। सुन रहे मेरी बात? खुदा तौफीक देना तो नजरों में गैरत पैदा करो, रिश्तों का पास करो, लिहाज रखो। और कभी कभी सालन पड़ोसी के घर भेज दिया करो। नमक तो नहीं मांगा जाता, कम से कम सालन के जरिए तेरा नमक पड़ोसी के लहू तक तो पहुंच जाएगा। यही कर लिया करो ताकि नफरतें खत्म हो जाएं, ताकि दूरियां मिट जाएं, ताकि प्यार आम हो जाए। आज इंसानियत प्यार को तरस गई है। कातिल आज
बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे खेल। गलत कह रहा हूं? आए दिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं। किससे अपना दर्द कहें, किससे जाके सुने? जो बचाने वाले थे वही कातिल बन गए। आज इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है, वरना दौर तो हमने ऐसा भी देखा है कि लोग रिश्तों के लिए जिंदगियां लुटा दिया करते थे। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मैं नाम बता के बात पूरी कर लूं। थके तो नहीं है ना अभी? है 5 मिनट अभी, है ना? बोलूं जरा 5 मिनट, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं सुनना चाहते वो बोले या रसूल अल्लाह। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है ना। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जियो सलामत रहो, है ना। हमारे अल्ताफ भाई चले गए कि हैं? हाँ माशाल्लाह, वो बैठे पीछे, उनके साथ हमारे एक चच्चा भी आए। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई। खुदा आपको सलामत रखे। बस ये आपकी मेहरबानी है कि बड़े बिछड़े हुए लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं, ठीक है ना। जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो करें बस। तारीख में ना आज एक बहुत बड़ा नाम है, आज एक बहुत बड़ा नाम है जिसको दुनिया जुनैदे बगदाद खेलता रहा। जब मुसल्ले पे आने का टाइम था, तूने चादर ओढ़ी और तू लेट गया। उसने आवाज दे के कहा, मांग क्या मांगता है? अगर इज्जत चाहिए थी मुसल्ले पे आ जाते, अगर दौलत चाहिए थी भीख मांगते रब की बारगाह में झोली फैला के। अल्लाह गरीब हूँ रोजी का इंतजाम कर दे, अल्लाह मोहताज हूँ रिस्क दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ लोगों हम शॉर्टकट इख्तियार करते हैं ताकि हम जल्दी अमीर हो जाएं। याद रखिएगा, हराम की दौलत देखने में खूबसूरत होती है लेकिन तबाहकारियां इसकी दुनिया के लिए नुमाइश बन जाया करती है। मर जाना लेकिन हराम का लुकमा न खाना, इसलिए कि हराम खा के मरोगे, जहन्नम में जाओगे। हलाल की वजह से फाके से मर जाओगे, अल्लाह जन्नत तुम्हारी कब्र को बना डाले। करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको लगता है कि 50% इसके घर में हराम का है तो उसके घर का पानी भी ना पियो, ये फतवा है। और तकवा यह है कि 1 रुपया भी किसी के घर में हराम का हो तो उसके घर का बर्तन न छुआ जाए। लोग मुझसे पूछते हैं ये किस किताब में लिखा, पढ़ना। कितने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं, हाथ उठा के बता दें जरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखा दे। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, ये मैंने दे छोड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की? सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना। अब प्यार के भी कुछ तकाजे होते हैं। सोचू खा के बिल्ली हज को चली, उमरा करने गया तो दाढ़ी इतनी थी, करके आया तो और छोटी हो गई। उमरा करने गया तो 50 ग्राम किलो पे मार रहा था, करके लौटा तो पूरा 100 ग्राम मारने लग गया। क्यों? काबा तो वही है ना, मदीना शरीफ भी वही है। लोग कहते वहां तो लोग सुधर जाते, ये बिगड़ा कैसे? मैंने कहा यार अजीब आदमी, जिसके हज उम्रे के सफर में 1 रुपया हराम का होगा ना, अल्लाह उसका हज उम्रा कबूल नहीं करेगा। बोलो, 1 रुपया हराम का। और यहां किसान है तो मेड़ कुरेद रहा, ऐसी मेंढ काट रहा, पता ही नहीं चल रहा कब काट दी। पानी दी फटाक से गिर गई। हजरत मैं किसान का बेटा हूं, नहीं मेरे दादा किसान है, मेरे बाप तो अल्लाह का शुक्र है आलिम है, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद और खलीफा भी हैं। मैं मगर मेरे दादा परदादा ये किसान लोग रहे। हम जमीन और खेतों पे जाने वाले लोग हैं। चला नहीं जाता मेंढ पे पैर रख के, मेंढ सीधी थी यूं जा रही है। क्यों? उससे कोई यार ये कह सकते ट्रैक्टर वाले की गलती है, ऐसा मार गया है ना। ये बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना इसकी जमीन ना इसका खेत, और जबरदस्ती मेंढ काटी आया। कह रहा मुखिया धोला साफ कर दिया, पैसे सही से दे दिए। इतना लट फिरेगा बेटे कि ना मुखिया बचाएगा ना कोई ठेकेदार बचाएगा। निकलो इन चीजों से यार। माफ कीजिएगा, अगर कोई कमजोर है ना तो पूरी इतनी अंदर को मेंढ रख दी है कि हटा के दिखा ले भैया, वो कैसे हटा देगा, लट थोड़ी खागा।
और पंचायतें भी होती है ना, आंख मार के पंचायत हो रही है कि टेंशन मत लियो, फैसला तुम्हारे ही हक में होना, आम तो दो, गलती किसी की भी है, मुजरिम गरीब होता है। डरो अल्लाह की अदालत में खड़े होने से। ये तेरी तराजू है जिसका कांटा जिधर तू चाहे झुक जाए। एक तराजू जब अल्लाह लगाएगा ना, उस तराजू के कांटे में रत्ती भर फर्क आने वाला नहीं है। बदल दो अपनी दुनिया, लात मार दो हराम की दौलत पे और ऐलान कर दो जिएंगे तो हुजूर के लिए।